और उठा रही है ये, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार पूरा सेटअप ही चेंज है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये टेबल, और ये वाली टेबल नहीं, ये वाली टेबल जो ये इस बॉक्स के अंदर बंद है, ये मैंने रिसेंटली नई चाइना से इंपोर्ट करवाई है। और इंपोर्ट करवाई तो ये बहुत फैंसी सा लफ्ज़ लगता है, इसको मैंने अली बाबा से ख़रीदा था चेक करने के लिए कि ये टेबल कैसे काम करती है और एक्चुअल में इसका क्या। अभी पाकिस्तान में 2-4 मैंने सप्लायर्स थे जो ये प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी सी कोई ख़ास मुझे लगी नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको चाइना से ही डायरेक्ट इंपोर्ट करवाया जाए। और इस टेबल को मंगवाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मेरी बैक का इशू, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा होता हूँ। जब मैं जागा होता हूँ मैं कंप्यूटर पर ही होता हूँ, लैपटॉप पे होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, बैठा हुआ होता हूँ। तो इस वजह से मेरी बैक का काफ़ी इशू बन गया था, जिस वजह से मैंने ये टेबल परचेज़ की ताकि मैं डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ काम कर सकूँ, खड़े होके, बैठ के, या तकरीबन आधा लेट आधा बैठ, इस तरीके से काम कर सकूँ। तो इस वजह से मैं अपना पूरा ही सेटअप चेंज कर रहा हूँ। मेरी पुरानी टेबल जो थी उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो जिस पर मैं पहले काम करता था, और उसको अभी मैं चेंज करके नई टेबल कर रहा हूँ। बेसिकली पुरानी टेबल मेरी यही है जो नीचे इसके लगी हुई है, और ये कि नई टेबल है अभी ये इस बॉक्स के अंदर, और ये मैंने मंगवाई है। मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो हाल मेरा आज का है, आज जो मेरा हाल है वही कल को आपका भी होना है, तो आपको भी इस तरह की चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सालों में अगर आप इस तरह की टेबल हासिल करना चाहें तो आप किस तरीके से उसको हासिल कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि हमें जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी वही मिली हैं, उसी क्वालिटी के साथ मिली हैं। क्वालिटी तो मुझे लगता है कि वो 100% ही होगी, क्योंकि जो था वेरीफाइड सप्लायर से मैंने ख़रीदा था। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए अब हम इसको खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसमें क्या है। मेरे पास ये चाबी है। वैसे तो जितने भी अनबॉक्सिंग वाले होते हैं उनके पास कोई फैंसी से कटर होता है, उससे वो लोग कटिंग करते हैं, लेकिन मैं इस चाबी से ही कर देता हूँ कि इसमें क्या है। तो फाइनली ये खुल गया। अब मुझे पता चला जितने भी अनबॉक्सिंग वाले होते हैं उनके पास प्रॉपर एक वो कटर क्यों होता है, क्योंकि इसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये बॉक्स मैंने खोला तो है, मैंने इसको सही जगह से खोला भी है। सीधी साइड ही है ये, सीधी साइड ही है। अब ये बॉक्स को मैंने खोल, आई होप कैमरा में सही से दिख रहा हो। ऊपर ये प्रोटेक्शन लगाई गई है और इसको हम हटा देते हैं। ये हमारी आ गई टेबल की, पता नहीं, हाँ, जो टेबल को कैरी करेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देके ये बता दूं कि यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ टेबल का रैक मिलेगा। जिस रैक के ऊपर आप टेबल लगाएंगे तो आपको पूरी टेबल नहीं मिलेगी, लकड़ी आपको फिर भी यहीं से लगवानी पड़ेगी। तो ये मेरा वो रैक है जो साइडों से लगेगा इसमें। इसको मैं यारी बारी एक एक करके निकालता जाता हूँ, और ये मेरे ख्याल से इसका पाँव होगा जिसके अंदर ये बैठेगा। एक एक करके सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ इसमें से। ये इसकी वायर्स हैं। अब वायर्स का इसमें काम इसलिए है कि ये टेबल जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस वाली है, ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट एडजस्ट होती रहती है। तो वो जहाँ ऑटोमेशन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, तो इस वजह से सारी केबल्स हैं इसके साथ। और मेरे ख्याल से और इसका कुछ निकल नहीं सकता, इसको डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा। ये रही इसकी एक टांग जिसमें इसका हाइड्रोलिक प्रेस लगा होगा। अभी मेरे पास और जगह है नहीं, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ नीचे रख देता हूँ। ये रही इसकी दूसरी टांग। दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। इसके अलावा ये कुछ स्क्रूज हैं इसके, और ये इसका पैनल है जिससे इसके चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट होंगी, और ये इसका रैक है। दैट्स इट, यही है बॉक्स में। और इसके अलावा एक मैनुअल भी दिया हुआ है हमें। यही सारी चीज़ें जो कि हमें बॉक्स में मिली है। अब हम बॉक्स को कर देते हैं साइड पे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इस बॉक्स में मिली हैं, साथ में ये वायर्स हैं कुछ, और ये इसका रिमोट है मेरे ख्याल से। हाँ, इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। ये बेसिकली इसका रिमोट है जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, और ये बेसिकली यहाँ टेबल के साथ साइड पे लगेगा। और ये बाकी इसकी कुछ वायर्स हैं जो हमें इसके साथ मिली हैं, और ये स्क्रूज़ वगैरह हैं जो कि इसको
इन सबको आपस में टाइट करेगा। अभी अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही कोई खाली खाली लग रही होगी, कोई इस पर समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये टेबल बनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे। ये 3 सेगमेंट टेबल है, जिसका मतलब मैं इसको खींच कर लंबा भी कर सकता हूँ। अभी इसको मैं खींच के लंबा कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं इसकी लेग्स बनाने लग जाता हूँ। लेग्स का जो है मोटर्स के साथ अटैच ही आती है, तो वो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इसकी सिर्फ बेस लगा देनी है इसके ऊपर, और ये मैंने बेस स्क्रू कर दी दोनों टांगों के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं इसका सेगमेंट लगा देता हूँ। सेगमेंट लगाने लगा तो तब मुझे पता चला कि जिस रॉड के ऊपर टेबल टॉप में लगना था वो रॉड सेगमेंट से भी पहले लगनी थी। तो फिर मुझे एक बार फिर से सारी चीज़ों को अनस्क्रू करना पड़ा और 3 घंटे लगे मुझे इन सारे प्रोसेस को करने में। तब जाके फाइनली ये सारी चीज़ें रेडी हो गई। अब मैं इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेता हूँ कि इसकी हाइड्रोलिक सही से काम करता हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्टली सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इसे सेटअप करने में मुझे इतना टाइम लगा कि मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मुझे एक स्पेयर फ़ोन से आगे की वीडियो शूट करनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली मेरी ये टेबल रेडी हो गई है। रेडी तो खैर पहले से ही थी, मैंने खुद ही इसको असेंबल कर दिया था, लेकिन इसका टॉप लगाना था। टॉप तो मुझे ईजिली मिल गया था, लेकिन कारपेंटर नहीं मिल रहा था जो उसको मुझे फिट करके दे सके। अब मुझे खुद कारपेंटरी की स्किल्स आती नहीं है, तो मैं इसको ट्राई करना नहीं चाहता, क्योंकि काफ़ी महंगी ली थी मैंने टेबल और काफ़ी प्यार से मैंने इसको मंगवाया था, तो मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता था स्क्रैचेस के साथ, इसलिए मैं कि एक कारपेंटर को ढूंढ रहा था। और फाइनली मेरी ये टेबल अब रेडी हो गई है। और ये इसका रिमोट है। इसमें 3 मोड्स है, 1 2 3। 1 को मैंने सिटिंग के लिए स्टे किया हुआ है, 2 को स्टैंडिंग के लिए जैसे कि ये वाली है, और 3 जो है वो शूटिंग मोड है जिसमें मैं इसमें रिकॉर्डिंग किया करूँगा। और इसमें ये 1 2 3, अभी अगर इसका मैं 1 दबाता हूँ तो ये देख रहे हैं ऐसा करके नीचे जाने लगेगी। और इसको जो मैं परचेज़ कर रहा था उस वक्त मुझे इसके मैन्युफैक्चरर या प्लस सप्लायर जो भी कह लो, उसने कहा था कि ये 120 kg तक का वज़न उठा सकती है। मेरा 68 है, तो चलिए देखते हैं कि ये मेरा वज़न उठा सकती है कि नहीं। इनकी सारी वो हम टेस्ट कर लेते हैं। और उठा रही है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ फाइनली। तो ये टेस्ट भी इनका पास होगा कि ये 120 kg तक का वज़न उठा सकती है। मेरा 68 है, तो मुझे इसने उठा लिया। मैं इस पर ज़्यादा जोर डालूंगा नहीं, क्योंकि क्या पता उनके क्लेम्स ना निकले और मेरी टेबल पूरी ख़राब हो जाए। मैंने कौन सा इसके ऊपर बैठना है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कहता हूँ मुझे नीचे भेज दे वापस, ताकि मैं इस टेबल का आपको बाकी ओवरव्यू दे सकूँ। अब वैसे तो इस टेबल के साथ अपना एक जो अडोप्टर आता है जिसके थ्रू ये चलता है, और इसके अलावा उस अडोप्टर को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए होती है, तो वो अडोप्टर को भी बिजली चाहिए थी। मेरे जो मॉनिटर है उसके लिए भी मुझे बिजली चाहिए थी, और मेरा जो लैपटॉप है उसके लिए भी बिजली। उसके अलावा बाकी एक्सेसरीज को चार्ज करने के लिए भी मुझे एक एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत थी। वो एक्सटेंशन बोर्ड मैंने इसके अंदर ही फिट कर रखी है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं उसको, तो अब इस टेबल के लिए सारी चीज़ें केबल मैनेजमेंट ही होती है, और मैंने अपनी केबल मैनेजमेंट सारी केबल टाइज से की हुई है। देख रहे हैं डबल हाइड्रोलिक वाला है, एक हाइड्रोलिक इसका इस तरफ है, एक हाइड्रोलिक इस तरफ है, और ये इन दोनों को लिफ्ट करने की यही वजह कि इतनी पावरफुल है कि इसने मुझे भी उठा दिया था। और वैसे लोग क्लेम 120 kg का करते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और यहाँ मुझे अभी इतनी सारी पोर्ट्स चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि हर एक पोर्ट को अलग अलग लेके आना इससे अच्छा है कि मैं इसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड ही लगा दूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगा दी, जिसमें USB पोर्ट्स भी हैं, जो मेरी बाकी डिवाइसेस को चार्ज करने में मेरी मदद करती है। और ये देख रहे हैं एक पोर्ट इसकी टेबल ने खुद ही कंज्यूम की हुई है। बाकी 3 पोर्ट्स है मेरे पास, जिसमें एक में मेरा मॉनिटर लगता है, दूसरी में मेरा लैपटॉप लगता है, तीसरा खाली है। अगर कल को मैं एक तीसरी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। यहाँ पर आप ये हुक्स देख सकती हैं। हुक्स मैंने बेसिकली केबल मैनेजमेंट के लिए लगाए थे, क्योंकि इतनी छोटी केबल्स होती नहीं, केबल्स अच्छी खासी बड़ी होती है, स्पेशली लैपटॉप के चार्जर्स। तो मैंने उनको कारपेंटर को अगर यहाँ पर मुझे 3 हुक्स लगा के दे, ताकि अगर मैं कल को केबल लटकाना चाहूँ तो मेरे लिए यहाँ पे आसान रहे। वैसे तो इसके लिए अपनी ट्रेज मिलती है, उन ट्रे के अंदर ही सारी केबल्स लगती हैं, लेकिन वो ट्रे मुझे कोई ख़ास जम नहीं रही थी, तो मैंने सोचा हुक से ही फ़िलहाल काम चला लेता हूँ जब तक मुझे काम की एक ट्रे मिल जाती है। तो ये थी इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़। और इसके अलावा मैंने इसके लिए बनाया है ये टॉप। ये बेसिकली एक मॉनिटर टॉप है, जिसके ऊपर मेरा मॉनिटर पड़ा हुआ होगा। और इसको अगर मैं आप लोगों को रख के दिखाऊं, तो ये टॉप मैंने इसके लिए एक बनाया है एक्स्ट्रा, जिसमें बेसिकली शेल्फ्स हैं 2 साइड पे, और तीसरी साइड पे मेरी डिवाइसेस होंगी, और यहाँ ऊपर जो होगा मेरा मॉनिटर होगा। तो चलिए मैं आप उसको सेटअप करके दिखाता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसी दिखेगी मेरी फाइनल टेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी फाइनली टेबल रेडी हो गई है। मैंने अपनी सारी चीज़ें इसके ऊपर सेटअप कर दी है, जो कि पहले मेरी इस टेबल पर हुआ करती थी, और अब मेरी ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने अपनी सारी चीज़ें सेटअप कर दी है। ये मेरा लैपटॉप है, मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, मैं विंडोज़ के लैपटॉप से यूज़ करता हूँ। मेरा विंडोज़ का लैपटॉप और ये मेरा मॉनिटर है, जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है।
इसके अलावा ये सामने मेरा फ़ोन पड़ा है जिसका स्क्रीन टूटी हुई है, प्रोटेक्टर बेसिकली इसका टूटा हुआ है, पर 6 मिनट से गिरा था तो अभी मुझे बदलने का इसका टाइम मिला नहीं। तो ये बेसिकली मेरा लैपटॉप फ़ोन स्टैंड है जो सामने ही मेरा फ़ोन लगा होता है ताकि कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं ईजिली उसे देख सकता हूँ। उसके पीछे मेरा गेमर कंसोल है और ये मेरी हार्ड ड्राइव, सारी हार्ड ड्राइव USB पेन वगैरह इसमें पड़ी होती हैं। और इसके अलावा ये मैं A4 टेक का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, माउस भी मेरा A4 टेक का है। और इसके अलावा ये जो डेस्क पैड मैंने इसके ऊपर लगाया है ये प्योर जेन्युइन लेदर का है। बेसिकली मैं डेस्क पैड लॉन्च करने का सोच रहा हूँ अपने ब्रांड में और इसके लिए मेरी ये प्रोटोटाइप्स चल रहे हैं। ये सैंपल रेडी हुआ था तो मैंने सोचा इसको मैं टेस्ट करूँ, फील करूँ ताकि मैं फाइनल यूज़ करने से पहले प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका हूँ कि किस तरीके से वो परफॉर्म करता है ताकि कस्टमर को कल को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो फाइनली ये मेरी टेबल है और केबल मैनेजमेंट अगर आप लोगों को मैं अपनी फिर से नीचे दिखाऊँ तो ये केबल मैनेजमेंट है, देख रहे हैं जो मैं आपको कह रहा था हुक्स, वो हुक्स यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। ये देख रहे हैं मेरी लैपटॉप का चार्जर यहाँ लटक रहा है और 4 पोर्ट्स थी, चारों की पोर्ट्स जो है वो कंज्यूम है। इसके अलावा ऊपर अगर मैं आ जाता हूँ, ऊपर मेरे ये चार्जर हैं जो कि मेरी डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं। और जैसा कि मैं इस वीडियो की शुरू में आपको बता चुका हूँ मेरी बैक का मसला बन चुका है। इस वजह से इस टेबल की जो मेन खासियत है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्टेबल इसकी होती है। अब ये बैठने की उस पर चली गई है, 1 पे मैंने बैठने का वो सेट किया हुआ है। इसके अलावा 2 जो इसका स्टैंडिंग पे है और 3 जो है वो इसके रिकॉर्डिंग पे, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग करना चाहूँ तो वो इससे सेट कर सकूँगा। मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं इस टेबल के बाद आने के बाद भी, जल्दी वो रिलीज़ होगी इस चैनल पर, लेकिन तब तक ये मेरी पहली वीडियो है इस टेबल। मैंने सोचा इस टेबल को आप लोगों के साथ मैं डायरेक्ट इस वीडियो में ही रिवील करूं। ये तो थी इसकी फंक्शनैलिटी की बात। इसके अलावा इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे तकरीबन $135 का पड़ा है और 35,000 रुपये, 35,000 पाकिस्तानी रुपीज़ मुझे यहाँ इसको मंगवाने में एज अ शिपिंग चार्जेस पे करने पड़े, जिसके अंदर कस्टम्स वगैरह सब इंक्लूड थी। तो अगर आप भी इस टेबल को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँगा इसके ये जो लिंक है ये बेसिकली इस टेबल का लिंक है, को मेरा कोई रेफरल लिंक नहीं है। अलीबाबा से मैंने इसको परचेज़ किया था, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ये काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। इसके अलावा मेरी इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, ये वो सेलर है जिससे मैंने खुद परचेज़ किया और मैंने सोचा कि इस टेबल को आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह की टेबल खरीदना चाहे, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आपको महंगी पड़ जाती है तो चाइना से इंपोर्ट कराने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप भी इसको इस टेबल को परचेज़ करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी जो बैक का मसला है ये सॉल्व हो जाए। इसके अलावा ये टेबल बाकी भी मेरे काफ़ी काम आ सकेगी कि थक जाए तो बंदा खड़े होकर काम कर लिए, खड़े होकर थक गया तो बैठ के काम कर दिए, तो काफ़ी मल्टीफंक्शनल की जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। मैंने ये टेबल परचेज़ की तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ ताकि कल के आप लोगों के साथ अगर किसी के साथ ये मसला आता है या फिर आप अपना सेटअप अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपको इस तरह की टेबल की तलाश है तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू रहनुमाई हो सके, हेल्प मिल सके और आप भी एक सही डिसीजन ले सकें। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी जो बैकअप मसला है ये जल्दी सॉल्व हो जाए। और थेरेपी तो मैं ले रहा हूँ लेकिन वो भी कोई ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। इसका अगला जो सोल्यूशन है वो एक्सरसाइज, और उसके लिए टाइम होता नहीं है, मेरा इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता, जो कि बहुत बुरी बात है, करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाता। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी मेरा ये मसला सॉल्व हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।